नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज। तो वेलकम टू चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, और इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं जो कि डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपने डायमेंशन की 3 एप्लीकेशंस को तो पढ़ा होगा। फर्स्ट एप्लीकेशन ये होती है कि अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वन सिस्टम यूनिट से सेकेंड सिस्टम यूनिट पर या अदर सिस्टम यूनिट में चेंज करना हो तो हम डायमेंशन की इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। फॉर्मूला उसके ऊपर है। सेकंड डायमेंशन की एप्लीकेशन ये होती है कि अगर आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है तो उनमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। थर्ड ये होती है कि आपको अगर कोई फॉर्मूला दिया गया है तो उसको आपको पता करना है कि करेक्ट है कि नहीं, तो आप डायमेंशन का यूज करते हैं। उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ये हमारा क्वेश्चन। चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। ये कुछ आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपको उनको चेक करना है कि ये इक्वेशंस ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पे E यहाँ पे एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है वो आप को पता है। चाहे दुनिया की कोई एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे कोई सी एनर्जी हो, चाहे आपकी थर्मल एनर्जी हो, सबका जो डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है, ml2T-2। अब आपको ये पता चल गया अब तक कि मुझको ये सॉल्व करके ये आ जाएगा इसके इक्वल। अगर ये सॉल्व करके अगर ये डायमेंशन आती है तो मैं कहूँगा कि ये फॉर्मूला क्या करेक्ट है। तो मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके ये लेकर आना है। m मींस मास है यहाँ पे, और c का मतलब क्या है यहाँ पे, c का मतलब क्या है, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, L-T-1, L-T-1, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, L-T-1, ठीक है। तो ml2T-2 इज इक्वल टू m। अब देखिए L का स्क्वायर अपॉन T-1 का स्क्वायर -2, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ml2T-2 इज इक्वल टू ml2T-2। सो दैट्स दिस इज द करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। हम इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे आपको चेक करना है। चलिए सेकंड की बात। अब सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन l ब्रैकेट अपॉन g अंडर रूट में। इसकी जो एक डीमेरिट्स है जो डायमेंशन का वो ये है कि एक कांस्टेंट को नहीं पता करता है। अगर आपको कोई डायमेंशन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 2 पाई 3 1/2 1/6 उसके बारे में नहीं बताएगा। हमको सिर्फ डायमेंशन से चेक करना है, इसका आपको कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ डायमेंशंस को देखना है। t यहाँ पे क्या है, t यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है टाइम। क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। तो टाइम के सही यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है, t। 2 पाई को छोड़ दीजिए, अंडर रूट में l मींस लेंथ दी हुई है, g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, lt-1 अपॉन t, ठीक है। l क्या हो जाएगा, lt-2, lt-2, lt-2। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है तो मुझे ये बेटा डायमेंशन है t। अब यहाँ पे जो अंडर रूट लगा हुआ है उसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है, ये लेकर आना है, ठीक है। तो l अपॉन lt-2 का और अब के ऊपर की पावर लगा देंगे 1/2। इसका मतलब यही तो है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू l, ठीक है। ये इस l से l कट जाएगा, तो और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के t हो जाएगी, ठीक है। प्लस के t पावर 2 इज इक्वल टू 1/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2t की पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू t। हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। चलिए